आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर मैंने कोडिंग लेट स्टार्ट करी, कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करें, कोडिंग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरीके से कोडिंग को पकड़ें, कौन सी बुक खरीदें, कौन से नोट्स खरीदें, क्या पहले पढ़ें क्या बाद में पढ़ें। इन सभी का जवाब है कि आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज आपको तैरना नहीं आता, आपको किसी ने पानी में धक्का मार के गिरा दिया, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि मैंने तो तैराकी सीखी नहीं, मैं हाथ पैर कैसे मारूं, मैंने तो तैराकी बेसिक्स सीखे नहीं, मैं कैसे जाऊं। तो क्या करोगे? सबसे पहले सारी चीज हटा करके आपके अंदर जो सबसे बड़ी चीज होती है कि किसी तरीके से अपने आप को डूबने से बचाएं, किसी तरीके से हाथ पैर मारे, यहां से बाहर निकले। सीधे सा कॉन्सेप्ट। उस समय आपको लगता है क्या कि आप सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे? जैसे कोड करने से पहले सोचते हो कि कोड का आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, यदि नहीं आया तो डिप्रेस हो जाते हो, एक कोड लिखा फिर छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। जिस समय ऐसी कंडीशन आती, जो तैराकी वाला मैंने एग्जांपल दिया, आप बिना सोचे विचारे कि आप निकल पाओगे नहीं निकल पाओगे, बच पाओगे नहीं बच पाओगे, आप एक चांस लेना चाहते हो, डूब तो रहे ही है, हाथ मार के देख ले शायद निकल जाए। तो कोडिंग यदि आपने नहीं स्टार्ट करी, आपको डिफिकल्ट लगती है, तो सीधा सा इसका आंसर है, आप कहीं से भी स्टार्ट करिए, कोई भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करिए, मगर स्टार्ट करिए। मेरी नाक पे यदि मक्खी बैठ गई, मैं सोचूंगा फेवरेबल कंडीशंस जब आएंगी, जब हवा चलेगी उड़ जाएगी, कोई कमरे में आएगा तो मैं बोलूंगा मेरी मक्खी उड़ा दो तो उड़ जाएगी। नहीं, इस तरीके से कोडिंग नहीं होती। कोडिंग को हार्ड वर्क चाहिए, और हार्ड वर्क के साथ साथ चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी करोगे कोडिंग की, एक बार कोड गलत हुआ तो क्या हो गया? लिखा तो इंसानों के लिए गई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा हो गई है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो गया, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, लिखी तो इंसानों के लिए गई है। जब और सब सीख सकते तो मैं क्यों नहीं? इस तरीके के एटीट्यूड लेकर के जब आप बिल्कुल कूद पड़ोगे, पानी में कूदने वाली स्थिति, हाथ पैर मारना है, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कोडिंग में सीखने के लिए, पहले ये सीखना बाद में वो सीखना। जहां से स्टार्ट कर दो वहां से स्टार्ट कर दो, जब जागो तब सवेरा। इस तरीके से यदि आप कोडिंग अपनी इंप्रूव करना चाहोगे, और एक डिटर्मिनेशन के साथ कि हाँ, सबसे पहली चीज आपको दिमाग से हटा देनी, कोडिंग मुझे नहीं आनी है। क्यों नहीं आनी है? अरे लिखी तो इंसानों के लिए गई है, इंसान ही सीख रहे हैं, इंसानों के लिए बनाई गई है। तो जब हम इंसान है तो क्यों नहीं सीख सकते? सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंसान है, इंसानों के लिए कोडिंग लैंग्वेज बनाई गई, तो बिल्कुल सीख सकते हैं। तो इस डिटर्मिनेशन के साथ जब आप स्टार्ट करोगे, कहीं से भी स्टार्ट करो, कैसे भी स्टार्ट करो, कोई भी कोड लिखना स्टार्ट करो, जितनी एरर आएंगी उतना अच्छा है। जब आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को कोड लिखते हो, देखते हो उसके कोड में एरर्स नहीं आती, और जब आप डालते हो कोड डालते हो तो वहां पे एक साथ 20-25 एरर्स आ जाते हो, घबरा जाते हो। घबराना नहीं है, वो जो इंसान लिख रहा है कोड, जिसके कोड में एरर्स नहीं आ रही, उसने कभी ना कभी गलतियां करी है, उसके कोड में भी कभी ना कभी 20, 25, 30, 40 एरर्स आई है। यदि उस समय उस इंसान ने अपना पेशेंस खो दिया होता तो शायद वो कभी कोडर बन ही नहीं पाता, कोड लिख ही नहीं पाता। तो इसीलिए कोड में जितनी ज्यादा गलतियां आ रही हैं, आपको उतना ज्यादा खुश होना चाहिए, इतने ज्यादा मेथड्स आपको पता चल रहे हैं कि क्या गलतियां नहीं करनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप एक बार में सक्सेसफुल हो गए तो आपको सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक तरीका पता है। यदि आप 1000 बार अनसक्सेसफुल होकर के सक्सेसफुल हुए तो आपको 100 तरीके वो पता है जिस तरीके से काम को नहीं करना, जिस तरीके से व्यक्ति अनसक्सेसफुल होता है, जिस तरीके से व्यक्ति असफलता को प्राप्त करता है। तो शुरुआत करिए, कहीं से भी शुरुआत करिए, कैसे भी करिए, बस कूद पड़िए। जब आप एक दिन कूदना सीख जाएंगे तो एक दिन तैरना अपने आप आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्ट करना। कहीं से भी स्टार्ट करिए, बस स्टार्ट कर दीजिए।